सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम परमदीप कौर है। बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 की पाठ्य पुस्तक भारत की खोज पाठ 3, इसका शीर्षक है सिंधु घाटी सभ्यता। बच्चों, आज मैं आपको मोहनजोदड़ो के सभ्यता का इतिहास के बारे में आज मैं आपको कुछ जानकारी दूंगी। बच्चों, इस चैप्टर को बहुत ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा भी, ताकि आपको इसके बारे में और नए से नए जानकारी आपको प्राप्त हो सके। कहते हैं ये एक ऐसी सभ्यता है कि जो लोगों ने हजारों साल पहले आश्चर्यजनक जीवन जीने के तरीके खोज निकाले थे। हड़प्पा सभ्यता का एक शहर मोहनजोदड़ो, वो शहर जहाँ हजारों साल पहले की ऐशो आराम की हर एक चीज़ मौजूद थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दुनिया के नक्शे से अचानक ये गायब हो गया। मोहनजोदड़ो हड़प्पा का एक महत्वपूर्ण अंग है या उसका शहर था, जो आज के पाकिस्तान के सिंध के प्रांत में सिंधु नदी के किनारे करीब 5000 किलोमीटर दूर के इलाके में ये बसा हुआ था। करीब 4000 पुराने शहर की खोज आज से 100 साल पहले हुई थी। 19वीं शताब्दी से लेकर अब तक हड़प्पा सभ्यता की सैकड़ों जो जगहों का पता लग चुका है। इन्हीं में से एक है मोहनजोदड़ो। यहाँ खोजकर्ताओं ने काम करके ज़मीन के नीचे से पूरे शहर को खोज निकाला। किन्होंने? जो यहाँ के काम जो करते थे, करता जो लोग थे, उन्होंने पूरे शहर की सफाई कर करके उनको पूरे शहर को ज़मीन के नीचे से खोज करके निकाला। यहाँ के कई जगहों पर कंकाल भी मिले। यहाँ कई जगहों पर कंकाल मिले, इसलिए इस शहर को किस नाम से बच्चों जाना जाता है? मोहनजोदड़ो के नाम से ये जाना जाता है। और कहा जाता है कि हड़प्पा जो सभ्यता के जो बारे में जो दुनिया बहुत कम जानती थी, लेकिन जो कुछ भी वो जानती थी वो बेहद हैरान कर देने वाला था। कि आज का जो बच्चों जो ये वीडियो जो मैं आपको दिखा रही हूँ, या वीडियो जो आपके सामने जो प्रस्तुत किया हुआ है, जो आपके सामने है, हम सबको इस सभ्यता के बारे में इस सभ्यता से जुड़े कुछ तथ्य बताने वाले हैं, जो बच्चों आपको हैरान कर दे गए कि सन 1856 में एक अंग्रेज़ इंजीनियर जो था, जो इस इलाके में जो रेलवे जो ट्रैक बनाने का काम में जुटा हुआ था, वहाँ पर उसने ज़मीन को काफ़ी घिसा उसने, और कई पुराने ईंटें भी उसे मिले। और कुछ जो लोग थे जिन्होंने ज़मीन को काफ़ी घिसा, वहाँ से बच्चों क्या निकले? पुराने ईंटें उनको मिले, जो देखने में आज की बनी ईंटों जैसे वो लगती थी। बिल्कुल हूबहू आज की ईंटों जैसी थी। लगता ही नहीं था बच्चों कि वो पुरानी ईंटें हैं, और जिनको मतलब कभी किसी ने देखा तक नहीं था। और जैसे ही उन्होंने, जो भी मज़दूर थे, जो भी कार्यकर्ता लोग थे, उन्होंने जब उसको घिसा ज़मीन को, तो बहुत सारी ईंटें निकली। तो वो भी हैरान हो गए कि
तो उन्होंने बताया कि ये तो आज की ईंटों जैसे ही ये ईंटें हैं, बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं है इन आज की ईंटों में और पुरानी जो ईंटों थी, जो ज़मीन को जो घिस घिस की जो बनाई जो वहाँ से निकाली गई हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। आज की ईंटों जैसे ही वो देखने में जैसी थी, लेकिन वो बच्चों ईंटें इतनी मजबूत थी। आजकल की बेटों ईंटों में इतना दम नहीं है, हल्का सा भी चोट पहुँचाओ 2 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन पहले की जो ईंटें थी इतनी मजबूत होती थी कि उनको कोई भी प्रहार करो किसी से भी भारी चीज़ से, वो टूटने वालों में से नहीं थी, बहुत ही उसमें मजबूती थी। और जब पास के गांव में एक आदमी ने बताया कि उस गांव का जो हर एक घर जो बना हुआ था वो किस ईंटों से बना हुआ था, वो इसी ईंटों से बना हुआ था। काफ़ी मजबूत घर बने हुए थे इन ईंटों से, जो यहाँ ज़मीन की खुदाई करने पर क्या मिली, ईंटें मिली। तब अंग्रेज़ समझ गया कि ये ईंटें मामूली ईंटें नहीं हैं। तब पहली जब जॉर्ज विल्सन ने 1942 में हड़प्पा सभ्यता में जब ये खोज की, तो उसके बाद उन्होंने इसको भी कि साबित कर दिया कि ये इन ईंटों का बहुत ही बहुमूल्य है, मगर इसकी बहुत ही महत्ता है, बहुत ही अच्छी किस्म की ईंटें हैं। तो उन्होंने इसकी भी खोज की। फिर 1921 में हड़प्पा के जो अधिकारी जो लोग थे उन्होंने भी इसकी खोज की। मोहनजोदड़ो में लोगों के रहने का तरीका सबसे हैरान कर देने वाला है कि मोहनजोदड़ो हज़ारों साल पहले यूरोप और अमेरिका में से भी विकसित था। कौन विकसित था? ये मोहनजोदड़ो। किसे? यूरोप और अमेरिका से, जो उसको अगर तुलना की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत क्या था? हड़प्पा की सभ्यता थी। ये शहर पूरे 500 एकड़ में फैला हुआ था। ये शहर पूरे जो शहर में 500 एकड़ में फैला था, जो उस वक्त के शहर के हिसाब से काफ़ी बड़ा था। यहाँ मिले अवशेषों से पता चलता है कि एक बड़े से दरवाजे से शहर का रास्ता खुल जाता था, जहाँ पर कुछ घर ऐसे मिले जिसमें कितने कमरे थे बच्चों? 30 कमरे वाले मकान होते थे, मगर जिसमें 30 कमरे होते थे एक मकान में। और ये जो घर होते थे, घर बनाने के लिए यहाँ घर बनाने के लिए बच्चों इन ईंटों का क्या होता था? इस्तेमाल किया जाता था। वो कोई आम ईंटें नहीं थी, वो तो क्या थी? वाटर प्रूफ ईंटें थी। यहाँ के स्थानों में घरों के बीच में नालियों तक की व्यवस्था होती थी। ये भी हैरान करने देने वाली है कि यहाँ भी पानी भी बहुत होता था, और गंदे पानी का निकलने का जैसे अब शहरों में नालियाँ बनी होती ना कि गंदा पानी निकल जाए, वैसे ही यहाँ पर भी गंदे पानी की नालियाँ बनी होती थी कि ताकि आसानी से और आराम से गंदा पानी निकल सके। और इसमें ये बच्चों ये भी खास बात थी कि मोहनजोदड़ो के जो लोगों को पता होता था कि इससे वैज्ञानिकों ने बहुत साल इसका खोज की, बहुत सारी इसमें सी चीज़ें निकली, और माना जाता है कि कौन सी चीज़ों की देन थी हड़प्पा सभ्यता को मिली, जहाँ पर ये कितने कुएं थे? 700 कुएं भी मिले। किसमें?
खुदाई के दौरान कितने कुएं देखने को मिलते थे? 700 कुएं भी मिले। यहाँ खुदाई पर ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती थीं कि जिनको देख कर के लोग दंग रह जाते थे और हैरान रह जाते थे कि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें ज़मीन के अंदर खुदी पड़ी हैं। और जो लोगों को जानकारी होती थी वो लोग खुदाई करके इन सब चीज़ों को बाहर निकाल लेते थे और फिर उनके बारे में चर्चा होती थी। और जब ये सभ्यता में जो लोग होते थे वो लोग तंत्र मंत्र पर भी बहुत ही विश्वास रखते थे। मोहनजोदड़ो एक समान शहर नहीं था। इस सभ्यता में बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी सड़कें, बहुत सारे कुएं होने के परिणाम मिलते हैं। आप ये भी बच्चों आप जान करके चौंक जाएंगे कि वहाँ पर पानी की भी, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि पानी की भी ये बच्चों यहाँ पर समस्या बिल्कुल नहीं होती थी। भरपूर पानी, और लोगों ने अपना पानी का भी अच्छी तरह से इस्तेमाल करना। और जो गंदा पानी हो जाता था वो नाली के द्वारा गंदा पानी बाहर फेंक दिया जाता था। कोई भी असुविधा इनको नहीं होती थी। इसका मतलब कि लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी होती थी कि क्या करना है, आगे का कैसा करना है, उन सबको अच्छी तरीके से मालूम चल जाता था। और यहाँ पर बच्चों सबसे बड़ी और अहम बात है कि यहाँ पर लोगों को स्वच्छता के मामले में भी बहुत ज़्यादा जागरूक रहते थे। शायद आज के लोगों को स्वच्छता के बारे में इतनी जानकारी या इतने लोग जानकार नहीं होते हैं। स्वच्छता के बारे में उनको बताना पड़ता है कि ये जगह साफ़ करो, या हैंड वॉश करो, या अपने आप को स्वच्छ रखो, बताना पड़ता है। लेकिन वहाँ के लोगों को इन सब चीज़ों का भरपूर जानकारी और होती थी और बहुत जागरूक होते थे। घर की स्वच्छता के लिए, खुद की स्वच्छता के लिए वहाँ के लोग बहुत ही जागरूक होते थे। और बच्चों ये भी चीज़ें हैरान कर देने वाली होती हैं कि इस सभ्यता के वहाँ पर घर घर में बाथरूम वगैरह भी होते थे। हाँ बच्चों, और ये भी आपको जान कर के बहुत ही हैरानगी होगी कि इस सभ्यता के घर घर में लोगों के बाथरूम, टॉयलेट वगैरह भी होते थे। और सबसे बड़ी बात कि बाथरूम और टॉयलेट जो होते थे बहुत ही साफ सुथरे होते थे। कहीं पर भी कोई भी आपको गंदगी नहीं दिखाई देगी। मोहनजोदड़ो का जो एक रहस्य ऐसा भी था कि जो आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया, वो ये था कि खुदाई में निकाली गई जो चीज़ें होती थी उन चीज़ों पर कौन सी कि खुदाई में जो निकली हुई कौन कौन सी चीज़ों पे चित्रकारी या कौन कौन सी लिपियाँ लिखी होती थी, या लिपियों की जो बनावट है वो कौन कौन सी होती थी, वो आज तक वैज्ञानिक जो थे वो समझ नहीं पाए। अगर यहाँ की भाषा वैज्ञानिकों को अगर समझ में नहीं आ सकती थी तो यह छुपे हुए 1000 साल पुराने कई जो राज थे वो सामने आ सकते थे। यहाँ पर बहुत बड़ा बच्चों स्विमिंग पूल भी था, और जो कि बहुत ही अच्छा था। लोग दूर दूर से देखने आते थे। इतना सुंदर बना हुआ स्विमिंग पूल था कि लोग दूर दूर से उस स्विमिंग पूल की तारीफ़ करते थे कि मोहनजोदड़ो कि यहाँ पर एक खूबसूरत सा बहुत बड़ा सा एक स्विमिंग पूल भी है। जो भी यहाँ आता था वो इसकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रुकता था। तो इसलिए इसमें बहुत ही ये जो स्विमिंग पूल था ये दूर दूर तक ये फेमस हो गया था। ऐसा मालूम पड़ता था कि आर्यों का प्रवेश
सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ था। यहाँ पर भी संभव ये था कि इसमें इतना बड़ा समय का अंतराल आ गया है। लोग जगह जगह से पश्चिमी देशों और कबीले, उनकी जातियां समय समय पर आती थी और भारत में भी बस जाती थी। सबसे बड़ा तो ये था कि सांस्कृतिक समन्वय में मोहनजोदड़ो का एकमात्र किला की एक रहस्य था, जो कि उनके मेल जोल से ही बाहर आने के आर्यों तक द्रविड़ जाति के लोगों के बीच में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रतिनिधि थी और उनमें के जो भारतीय जो लोग थे वो जातियों और बुनियादियों में भारतीय संगति का या संस्कृति का विकास होता जा रहा था। लोग दूर दूर से आते थे, जो भी उनकी खुदाई से जो भी चीज़ें अच्छी अच्छी दिखती थी, जो मिलती थी, उनके बारे में दूर दूर तक चर्चाएं चलती थी। कितनी खूबसूरत खूबसूरत सी बच्चों चीज़ें उसके अंदर मिलती थी, कि जो औरतों के लिए जो आभूषण थे, जो घर के सजाने की जो चीज़ें अच्छी अच्छी थी, वो भी ज़मीन के अंदर खुदी हुई थी। और बहुत ही जब जैसे ही ज़मीन से जब खुदाई हुई तो ये सब चीज़ें बाहर आई तो लोगों को तो हैरान हो जाते थे कि इतनी अच्छी सी और खूबसूरत सी चीज़ें औरतों के पहनने की, ये अपना गहने, कंगन, जो भी जो गहने होते थे वो बहुत ही आकर्षित होते थे, बहुत ही मन को मोह लेने वाले होते थे। और इस खुदाई से ये पता चलता है कि कितनी ही ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ज़मीन के अंदर या मोहनजोदड़ो की सभ्यता के अंदर जो दबे पड़े थे, जो खुदे पड़े थे, उनकी खुदाई से जब उन लोगों ने कार्यकर्ताओं ने बाहर निकाला तो उनको बहुत सारा आश्चर्य हुआ कि इतनी सब चीज़ें उसके अंदर दबी पड़ी हैं और साफ सुथरी दिखाई भी देती थी। और बाद के युगों में और भी बहुत अच्छी अच्छी जातियाँ आईं, उन लोगों ने भी इस चीज़ों को देखा, परखा और उसके बारे में बच्चों बहुत ज़्यादा जानकारी वो एक दूसरे को भी देते थे। और कुछ लोग सुन कर के भी आते थे देखने के लिए और उस चीज़ों को बहुत ही निहारते भी थे और निहारने के बाद उनका भी मूल्य भी लगाते थे कि कितने मूल्य में आप दोगे हमें, उसे ख़रीदना भी चाहते थे। अपने घर की जो लेडीज़ थी या औरतें थी उनके लिए आभूषण लेके जाते थे और वहाँ की जो सजावट की जो चीज़ें थी वो लोग ख़रीदना पसंद करते थे। लेकिन जब चर्चा करते थे तो हर एक दूसरे लोग जो है वहाँ पर एक दूसरे को ये चीज़ें लेने के लिए ताल मटोल करते थे कि हाँ ये चीज़ मैंने लेनी है या ये चीज़ मैंने लेनी है। लेकिन ये वो चीज़ें सिर्फ चर्चा तक की सीमित नहीं होती थी, लोग उनको खरीद करके घर तक भी लेके जाते थे और उनका बहुत ही अच्छी तरीके से उनका प्रयोग भी करते थे। और ये सब चीज़ें देख करके लगता है कि मोहनजोदड़ो पे कितना ज़्यादा रहस्य छुपा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इन सब की खोजों से पहले ये समझ में आ जाता है कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास है वैदिक युग के काल में निर्धारित के बारे में बहुत ही मतभेद रहा है। यूरोपियन विद्वान प्रायः इसका समय बहुत ही यादगार होता है या बाद में भी उस चीज़ को अहमियत देते थे। और भारतीय जितनी भी ये खुदाई हुई थी उन सब चीज़ों की भी चर्चा दूर दूर तक लोगों ने फैला दी और लोग दूर दूर से कहाँ से लोग आ करके उन सब चीज़ों को देखते थे, परखते थे और उसकी पूरी जानकारी लेते थे कि मजबूती में भी इसकी
प्रसिद्धि में भी हर चीज़ की लोगों ने पूरी जानकारी ले ली थी। मोहनजोदड़ो की जो खुदाई के बाद इन प्रारंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों को और पुराण साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई। ये हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्धि रचना है और इसको हमने आर्य मानव के रूप में भी कहा जाता है, या यह पहला शब्द कहा जाता है कि इसके बारे में जितनी भी जानकारी मिले उतनी कम है, उतनी ही कम है और हमें जानकारी इसके बारे में मिलनी चाहिए कि ताकि मोहनजोदड़ो सभ्यता का विकास कहाँ कहाँ तक हुआ है। एक मिनट। भारत की वृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य जो लोग थे अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए जिससे ईरान में ये की जो उसकी जो रचना हुई थी वो भी भारत की धरती पर उन्हीं विचारों की कल्पना थी। और वेदों और अभिद्युत की जो भाषा जो थी उसकी वो भी अद्भुत थी और वेद जो थे वो भारत के अपने महाकाव्यों और संस्कृति की अपेक्षा बहुत ही निकट थे। बच्चों, आज मैंने आपको मैंने आज मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के इतिहास के बारे में मैंने आपको बच्चों जानकारी दी है, क्योंकि बच्चों ये चैप्टर बहुत बड़ा है। कल बच्चों फिर मिलते हैं उसके आगे का मैं आपको बताने के लिए कि और क्या क्या चीज़ें हुई थी। बच्चों इसको बहुत ध्यान से और देखिएगा और सुनिएगा, और जो भी आपको इससे संबंधित कोई अगर प्रश्न पूछना हो या कोई डाउट हो तो बच्चों मुझे मेल के थ्रू अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। धन्यवाद। खुश रहिए और सुरक्षित रहिए। आपका दिन शुभ हो।